प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। क्लास 12th के सभी बच्चे ध्यान दें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना जरूर है। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं तो ये क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस की बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। यानी एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना है। तो एक मोलल अगर हमारे पास में जलीय विलयन है तो यानी कि विलय के मोलों की संख्या तो यहाँ पर हो जाती है, विलय के मोलों की संख्या हो जाती है हमारी 1। और विलयन, अब नीचे ऊपर भाई सूत्र भी तो यही है कि विलय का मोल प्रभाज बराबर हो गया चाई ए मान लो, तो विलय हो गया, ये विलय का मोल प्रभाज 1 हो गया, नीचे 1 प्लस, अब ये हो गया विलय के मोलों की संख्या, नीचे 1 विलय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या जो है वो 55.5 यानी कि 1/56.5 आएगा। और 1/56.5 जो है लगभग बराबर होता है 0.018 के। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको करना है तो क्वेश्चन नंबर 1। कुछ एमसीक्यू जो है, ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाले एमसीक्यू आप जरूर लगा लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन एक्टिनोइड नहीं है। अब एक्टिनोइड में से देखो, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा, तो थापा भी आ गया, ऊपर से नापा पूरा अमेरिका कांपा, कैलिफोर्निया। तो ये जितने भी हैं ये सभी एक्टिनोइड हैं, जबकि टर्बियम जो है वो कैसा है, वो एक लेंथेनोइड है। तो यहां पर आप नोटिस कर लीजिए कि इसका आंसर नंबर डी होगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल है। अब आपको देखना कि पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो यहां पर लिगेंड आपका वीक है, तो इसका मतलब है ये एक तो टेट्राहेड्रल हो गया, दूसरा पैरामैग्नेटिक भी हो गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाकी लिगेंड स्ट्रांग है तो वहां पर वो पैरामैग्नेटिक नहीं हो पाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चले आइए। बेंजोइल क्लोराइड के रिडक्शन, ये रिएक्शन जो है अगर आपको याद है अच्छे से तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये रिडक्शन, ये वाली रिएक्शन है RCOCl प्लस H2 से जब रिएक्शन कराएंगे PDBaSO4 की उपस्थिति में, तो फिर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है RCHO बनता है, जिसका नाम है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब बनता है तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है ऑप्शन में, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ऑप्शन भी आप देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो बेंजल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, एक बेंजोइक एसिड है, और एक आपका, तो इसमें एल्डिहाइड बनता है। और ये रिएक्शन है, इसका नाम है रोजन-मुंड रिएक्शन। कौन सी है? रोजन-मुंड रिएक्शन है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आपको याद कर लेना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, C6H5SO2Cl होता है, और C6H5SO2Cl, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन है। जल में विलय विटामिन, तो जल में कौन सी विटामिन विलय होती है, तो आप जानते हैं जल में विटामिन सी घुल जाती है, बाकी कोई भी विटामिन जल में नहीं घुलती। तो 6 वाले का आंसर आपको याद करना है, यानी कि जल में विलय होने वाली विटामिन और ना घुलने वाली भी अगर विटामिन पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा कि जल में घुलने वाली विटामिन बी और सी है, यानी कि सी और बी दोनों है। तो अगर बी ऑप्शन आए तो आप बी भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। फैट में यानी कि बसा में घुलने वाली अगर विटामिन पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। बसा में घुलने वाली विटामिन, बसा में घुलने वाली विटामिन, बसा में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बसा में घुलने वाली अगर मैं ऑप्शन नंबर ए दूं विटामिन ए, और ऑप्शन नंबर बी दूं विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी आपको दूं विटामिन सी, तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि विटामिन ए बसा में घुलनशील होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं, याद कर लेना इसे भी। यानी कि ये क्वेश्चन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में विलय कौन होता है, विलय की मात्रा, विलय
की विलियन में मात्रा, विले की विलियन में मात्रा। अगर विले की विलियन में मात्रा पूछ ली जा रही है तो इसका मतलब हो गया कि वो कम होगी। यहाँ पूछा जाए कि क्या कम होगी, तो आप बताना कि भाई कम ही होगी, पहला ऑप्शन यही है। बी, अगर ऑप्शन आता है कि अधिक होगी तो आप यहाँ पर अधिक की बात करेंगे, और अगर यहाँ बराबर होगी तो फिर बराबर भी हो सकती है, और डी ऑप्शन पता नहीं तो फिर आप यहाँ पर पता नहीं मत लगाइएगा, ऑप्शन कम वाला ऑप्शन दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चले आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है कि यानी कि कोई भी गैस जो होती है, गैस जल में विलय है, गैस जल में विलय है, तो ये किस नियम के अनुसार है? अगर नियम की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप जान लीजिए, नंबर ए ऑप्शन हेनरी का नियम काम करेगा, बी राउल्ट का नियम काम करेगा, सी कि यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ लग रहा है, एवोगैड्रोज का लॉ लग रहा है, और या फिर डी ऑप्शन की यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन। तो यहाँ हम बताएंगे कि इसमें ऑप्शन जब आप लगाएंगे तो इसमें लगाइएगा हेनरी का ऑप्शन लगाइएगा। हेनरी के नियम के अनुसार ही गैस जल में विलय होती है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का और 10वां क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है। इसको याद रखना कि ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस परासरण, ऑस्मोसिस में जो झिल्ली प्रयोग होती है, ऑस्मोसिस में जो झिल्ली प्रयोग होती है, तो प्रयोग जो होती है वो कौन सी होती है? अर्ध पारगम में, पारगम में। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दूंगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और या फिर आपकी नॉन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, नॉन सेमी होती है, या फिर यानी कि जो अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट होगी। तो यहाँ अगर मैं ट्रांसपेरेंट लिख देता हूं तो ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेमी परमेबल लगाइएगा। तो है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, विशेषकर आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं दिखा रहा हूं आपको तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये लाइन से बिल्कुल मैंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चले जाइएगा, बहुत ही सुपर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 पर देखिए, 7 पर। तो अगर क्लास 12 के बच्चे बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 12 के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए अब हमारे साथ डिजिटल बोर्ड पर हम आपको एनसीईआरटी की सभी किताबों के साथ में मिलेंगे, और एनसीईआरटी की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इन एनसीईआरटी की किताबों को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, मजे के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी लाइब्रेरी भी हमारे पास में है, और क्लास 12 की अगर हम किताबें देखें तो क्लास 12 की हम केमिस्ट्री जानना चाहते हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री, तो आपको मैं दिखाता हूँ क्लास 12 की ये केमिस्ट्री हमारे पास में पुरानी, बहुत ही मस्त, यानी कि अगर आप देखो तो इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग